चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप, परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, परताप तुम्हारा, परताप तुम्हारा, परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप, सतयुग में हर नाम के रुद्र का, द्वापर में हनुमान नाम का, त्रेता में हनुमान नाम का, द्वापर में भी हनुमान नाम का, कलयुग में भी हनुमान जी का प्रताप है। कलयुग में कहां पर है हनुमान जी? प्रमाण लीजिए, बताइए कहां है? हम नहीं कहते हैं, हनुमान चालीसा में उत्तर दे दिया। कहां है कलिकाल में हनुमान जी? साधु संत की तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इन संतों के रक्षक वीर बजरंग बली हैं। नरसिंहपुर में रहने वाले पागलों, बुरा मत मानिएगा। अगर तुम्हें हनुमान जी का साथ चाहिए तो हमारी एक बात मान लीजिए, अपने घर के मकान को अपना मत मानिए, अपने मकान में अपने रघुनाथ जी को वास दे दीजिए। जहां राम जी होते हैं उसी दरवाजे पर पहरा बजरंग बली का होता है। लेकिन हम लोग भी खतरनाक लोग हैं। किसी से पूछो ये मकान किसका है? आप ही का है, आप ही का है। अगर हम कह दें तो फिर तुम क्या कर रहे? एक बार हम एक यजमान के घर पे गए, शिष्य के घर पे, तो अच्छी गाड़ी रखी थी बाहर, तो वो एकदम टेढ़ी फेड़ी गाड़ी थी, कार। हमने कभी देखी नहीं, अपन तो गांव के आदमी पढ़े लिखे हैं। टेढ़ी फेड़ी कार देखी, पीली लाल कलर की। हमने कहा ये कार किसकी है? बोले गुरुजी आप ही की है। हमने कहा तो चाबी दो। आप ही की है तो चाबी तुम क्यों नहीं है? हमें दो। लौट के नहीं बोला कि आपकी है। यही हम लोगों का हाल। हम लोग मंदिर में जाते हैं और आरती करते हैं, गाते हैं, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु जी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। मंदिर में गाते स्वामी सब कुछ है तेरा, तन मन धन। मंदिर से बाहर निकलते ही कहते गाड़ी कहाँ गई है मेरी, लुगाई हिरा गई है मेरी। बताइए बताइए क्या उल्लूपना की बात है। अंदर कहते सब कुछ तेरा, बाहर कहते मेरा। या तो तेरा मत कहो, मेरा ही मेरा कहो, बल्कि आरती को बदल देना चाहिए, ऐसे गाना चाहिए। हमने थोड़ा सा करेक्शन करवाया एक संत से, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है मेरा, पड़ोसी का भी है मेरा, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। ये आरती होनी चाहिए है? हम लोग दो दो प्रकार की बातें करते, सब कुछ तेरा, पर बाहर आकर कहते मेरा। ये लड़का किसका? मेरा। लुगाई किसकी? मेरी। अरे जब सब कुछ भगवान का है तो तेरा क्या ठलुआ नक्खटा? अरे सब भगवान का है पर तुम्हारा क्या हलवा है? लेकिन हम लोग दो प्रकार की बातें करते, मंदिर में कहते तेरा, बाहर आकर कहते गाड़ी हेरा गई है मेरी। अरे ऐसे लोग ही फायदा नहीं पाते। महाराज जी करें क्या? कोई भी पूछे ये किसका है, सब राम जी का है, बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा महाराज अगर सब कुछ राम जी का है, ऐसा करेंगे तो क्या होगा? जो हनुमान जी का हुआ वो तुम्हारा होगा। हनुमान जी का क्या हुआ? चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
क्या है? जोर से बोला, नाम। अच्छा, आदमी कुछ भी कर रहा वो नाम के लिए ही कर रहा। बुरा ना मानना, आज हम सुबह पढ़ रहे थे एक किताब तो हमें याद आ गई। आजकल आदमी ही आदमी से डर रहा है और आदमी की हिफाजत कुत्ता कर रहा है। आजकल आदमी ही आदमी से डर रहा है, आदमी की हिफाजत कुत्ता कर रहा है। देखो तो क्या जमाना आ गया। लेकिन लोग जितने भी जी रहे, ये क्या कर रहे, किसके लिए जी रहे? ये बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े बंगले, इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, बड़े बड़े वाहन, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े व्यापार किसके लिए कर रहे हैं? गुरुजी, नाम रह जाए। किसके लिए कर रहे? नाम के लिए कर रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ जी या ना जी, बोलो। अब हम अपनी घटना, हमें बतानी तो नहीं चाहिए, पर अब हमारा मुंह में ब्रेक नहीं है, हम बता देते हैं अपनी खुद की घटना। हमारी माताजी 4 साल पहले बोली, बेटा तुम अपनी शादी कर लो। तो हमने धीरे से पूछा कि शादी की क्या जरूरत है? हमारा बुढ़ापा आ गया। माताजी बोली बुढ़ापा आ गया, कमर में दर्द होता है। हमने कहा हम एक काम वाली बाई लगा देते हैं, बढ़िया कोई सेवादार लगा देते हैं, हम अपना बच्चा सेवा वाला लगा देते हैं, झंझट खत्म, वो सेवा करेगा। माताजी तुम्हें कुछ नहीं करना पड़े। बोले नहीं शादी करो। हम कहा क्यों? बोले बेटा कम से कम तुम्हारा नाम चलेगा। हम का मतलब, बोले वंश बढ़ेगा, वंश का नाम होगा तो तुम्हारा नाम चलेगा। उस दिन हमें एक विचार दिमाग में आया कि जितने भी दुनिया के लोग हैं, जितने भी दुनिया के प्रपंच हैं, वो सब नाम के ही चक्कर में। आदमी पद भी पाता नाम के चक्कर में, धन भी कमाता नाम के चक्कर में, लुगाई भी लेता नाम के चक्कर में। सब जितने झंझट दुनिया के हैं वो नाम के चक्कर में। नाम का ही एक पर्यायवाची है प्रताप। प्रताप, नाम कमाने के लिए आदमी इतने प्रपंच करता। बुरा ना मानिएगा, जरूरी नहीं है धनवान हो जाओ तो तुम्हारा नाम रह जाए, जरूरी नहीं है तुम पुत्रवान हो जाओ तो तुम्हारा नाम हो जाए, जरूरी नहीं है नाम अगर हो तुम्हारा और बेटा अगर गलत निकल जाए तो नाम मिट जाएगा, धन अगर अनीति में लग जाएगा तो नाम मिट जाएगा। फिर उपाय क्या है? अगर तुम प्रभु का नाम लेने लगोगे और अपने नाम को, अपना नाम नहीं, अपने श्रेय को परमात्मा को देने लगोगे तो तय है तुम्हारा प्रताप हनुमान जी की तरह फैल जाएगा। तुम्हारा प्रताप फैल जाएगा। कोई वो प्रमाण है? हाँ है। मीराबाई, रसखान, रैदास, रहीम, सूरदास, तुलसीदास, इन लोगों ने अपना नाम नहीं बताया, प्रभु का नाम लिया। लोग इनको आज भी जानते हैं। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। और हनुमान जी के जीवन से तुम्हें कुछ शिक्षा लेनी हो, ज्ञान लेनी हो, कथा से एक शिक्षा तो आज ले लो। हनुमान जी ने लंका को जलाया, जानकी का पता लगाया, रावण की मूंछ को अपनी पूंछ से उखाड़ा। राम जी ने पूछा ये किसने किया? हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते, सुंदरकांड पढ़िए, वर्णन आया। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये हमारा प्रताप नहीं, सो सब तब। यहां हनुमान चालीसा की चौपाई में भी प्रताप है और इस सुंदरकांड की चौपाई में भी वही बात। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये हमारा प्रताप नहीं, प्रभु आपका प्रताप है। आपके ही बल से हम बलवान हैं। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी को पाकर के बाकी तारे टिमटिमाते हैं और चांद भी टिमटिमाता है, सूर्य की रोशनी को पाकर के सूर्य ऊर्जा की प्लेट रोशनी को कैच करके उजाला प्रकाशित कर देती है, वैसे ही हम लोग भी पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की सैटेलाइट से टिमटिमा रहे हैं, जुगजुगा रहे हैं, जग रहे हैं। ये हमारा तुम्हारा प्रताप नहीं है, ये हम कर रहे हैं, ये मूर्खता है, ये भगवान करवा रहे हैं, यही विद्वत्ता है। अच्छा हम सोचें, हम या तुम में से कोई सोचे बाहरे हम कर रहे, कथा करवाने वाले यजमान को घमंड हो जाए, बाहरे हम कथा करवा रहे, भगवान को कुछ नहीं करना है, एक ठैया तूफान आना है, पूरा टेंट फेंक जाएगा। बोलो जय बजरंग बली की। लो हो गई कथा, चलने दो पंडाल खाली में कथा
है? और कथा बोलने वाले वक्ता को घमंड हो जाए, बाहरे धीरेन्द्र शास्त्री जी हम कथा कर रहे हैं, भगवान को कुछ नहीं करना, दिमाग का एक तार ढीला करना है, लो पंडित जी पागल हो गए। कथा सुनने वाले ही टमाटर फेंक फेंक मारेंगे, बोलो जय बजरंगबली की। अभी हमारे मुंह से किसी का नाम उल्टा फुल्टा निकल जाए, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, गणमान्य बैठे, संत बैठे, हमने एक जगह कह दिया, कई लोगों को आग लग गई, हम तो सत्य बोल देते हैं, लोगों को आग लग जाती है, हम करें क्या। एक जगह 2-3 संत बैठे थे, आप लोग बुरा ना मानना महाराज जी हरो, क्योंकि हम पतले शरीर के हैं, मर जाएंगे। हमने एक जगह कह दिया, कुछ संतों ने कच्छा तो त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी, उन्हें आग ही लग गई, हमारी ठटरी बार रहती थी। अब हम गलत क्या सही कह देते, तो छोटी छोटी बात ही कई बार इतनी घातक हो जाती है कि पता नहीं चलता। अच्छा, बोलने वाले को बाणी ही वरदान होती है और बाणी ही श्राप होता है। ये जीभ बड़ी खतरनाक है। एक बार दांतों की लड़ाई हो गई, लो सुनो नई बात। जब दंत न थे तब दूध दिए, जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं, जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत, सो तेरी भी ले हैं, जान को देत अजान को देत, जहान को देत, सो तो को भी दे हैं, और रे मन मूरख सोच करें क्यों, सोच करें कछु हाथ न आई है। एक बार दांतों की लड़ाई हो गई जीभ से, जीभ भगवान से शिकायत करने गए, महाराज हनुमान जी से शिकायत कर रही जीभ। किसने शिकायत की? विभीषण ने हनुमान जी से शिकायत की, तब जीभ ने शिकायत की। विभीषण जी ने कहा सुंदर कांड में, जिमि दस नन्हि महु जीभ बिचारी। जीभ ने शिकायत की हनुमान जी से, महाराज हमारी तो बुरी दुर्दशा है। जीभ, जीभ जानते हो इसको जीभ कहते हैं। जीभ ने शिकायत दांतों की हनुमान जी से। क्या बात है? जीभ बोली महाराज हम एकदम नरम दल की, दांत एकदम कठोर, इन दांतों के बीच में भोजन का कोई तिनका अगर फंस जाए तो हमें बैठा नहीं जाता है शांति से, जब तक वो निकल नहीं जाता तब तक हम वहीं जाकर के उसे कुरेदते हैं। लेकिन ये दांत इतने निकम्मे हैं कि इनके बीच में अगर हम फंस जाएं तो ये बिना काटे नहीं मानती। महाराज हम तो इन दांतों का भला सोचते हैं, पर ये दांत बड़े निकम्मे, क्या बताएं। और महाराज जीभ बोली अधिकार हमारा मुंह पे ज्यादा है। हनुमान जी बोले कैसे? जीभ बोली जन्मते ही हम आए, दांत तो बाद में आए, अधिकार हमारा ज्यादा है, सत्ता हमारा चलना चाहिए, पर अपनी मनमर्जी और हिटलर शाही चलाते दांत। हनुमान जी बोले जीभ चिंता ना करो, तुम तो वो दुर्दशा करवा सकती हो कि 32 में से एक भी नहीं बच सकती। बोली मतलब? हनुमान जी बोले अगर कोई दांत तुम्हें ज्यादा हैरान करें तो तुम उल्टा सीधा मुंह चलाने लगता, और किसी के मुंह से अगर किसी को गाली निकलने लगे तो एक भी दांत मुंह में नहीं बचते हैं। बोलो जय बजरंगबली की। तो जीभ का बड़ा खेल है, इसको कहते हैं रसना। क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य में इसका नाम है रसना, संस्कृत का शब्द भी है रसना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टंग। अब जो भी हो, अंग्रेजी चूंकि हमारी बहुत ऊपर लेवल की है, हमारी इतनी खतरनाक अंग्रेजी है कि अंग्रेजी भी सुनकर आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए अपन अंग्रेजी बोलते ही नहीं है। अपनी अंग्रेजी जब हमने शुरुआत में सीखी थी तब 4 शब्द, एस, नो, वेरी गुड, थैंक यू, झंझट खत्म। इतने 4 शब्द सीख के हम लंदन में हनुमान जी का बंधन करवाया है। वहां की पार्लियामेंट में भी प्रवचन कराया इन्हीं 4 शब्द के चक्कर में, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। और हम तो देख रहे थे वहां विदेशों में तो अंगूठा का कमाल है, कुछ भी बढ़िया काम हो जाए। हम भी बुंदेलखंडी आदमी, सबको एक दिखा तो हम डबल, भाड़ में गाओ लो, आओ, आओ, आओ। वहां तो लंदन में एक और था, तुम लोगों ने कैच किया हो ना किया हो, हमने किया, कुछ भी उल्टा हो जाए ओ अपन ने भी सीख लो। तुम एक हमें वहां मिला लंदन में आदमी, बोले आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते हैं? हमने कहा अंग्रेजों से बोलो ये हिंदी क्यों नहीं सीखते? हमारा लफड़ा थोड़ी है, इन्हें प्रवचन सुनना है, हमें थोड़ी सुनना है, इन्हें हिंदी सीखनी चाहिए, चमत्कार हमें थोड़ी देखना है, इन्हें अपनी लोगाई का नाम जानना, मन की बात जाने, इनसे कहो ये हिंदी सीखें।
ये हमारा थोड़ी प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। इनको कहो कि हिंदी सीखे, अपना थोड़ी प्रॉब्लम। बोलो जय सिया राम। तो जीभ को कहते रसना। क्या कहते हैं? बोलो। जीभ को कहते रसना। ये रसना जीभ का ही स्वाद है। भोजन, आज हम सुबह कह रहे थे भंडारी जी से, भोजन मुंह तक आवे तो बिना स्वाद का, और गले के नीचे भी बिना स्वाद का, भीतर जाकर के सब मिक्स हो जाता है, लेकिन जब तक जीभ में है तब तक स्वाद है। पूरा खेल जीभ का है। पिज्जा बढ़िया है कि नहीं, ये गले से नीचे पता नहीं लगता और बाहर पता नहीं लगता, मुंह में ही पता लगता है। और पिज्जा तो भगवान ही बचाए, हनुमान जी बचाए। हमारा तो पिज्जा नाम से बहुत ज्यादा हमें दिक्कत है। और हम लंदन में थे तो हमें वहाँ के एक यजमान जी लिवा गए, बोले चलो आपको पिज्जा खिलाएं। हमने कहा चलो देख लेते हैं। खाना नहीं है, हम खाते नहीं है, हम भगवान बचाएं। हमने पिज्जा देखा, अरे राम राम राम, हम तो देख करके अटैक आ गया। पिज्जा रखा और उसमें सफेद सफेद सा डला। अब उसका नाम जो भी हो भगवान जाने। और खाने वाले भी जब उसे खाते, हम किसी भी अन्न की बुराई नहीं कर रहे हैं। अन्न माता है, अन्न का कण संत का क्षण व्यर्थ नहीं। पर हम बुरा ना मानिए, हम किसी व्यंजन के विरोध में नहीं है, ऐसा हमें बोलना नहीं चाहिए, ये तो विनोद में बोल दिया। पर पूरा खेल मुंह की जीभ का है। किसका है? बोलो। एक संत गाते थे, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, और कहले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। पूरा खेल जीव का है। हनुमान जी बोले जीव, तू दांतों की शिकायत कर रही, परेशान मत हो, तू तो वो दुर्गति करवा सकती दांतों की जो कोई नहीं करवा सकता। अच्छा एक और है, जब दांत दर्द करते हैं तब जीभ ही बताती है कि ये वाला खतरनाक है। जब दांत दर्द करते हैं तब जीभ ही बताती है ये वाला खतरनाक है, तुरंत उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। इसीलिए भैया, जिसने अपनी जीभ को, जुबान को संभाल लिया, उसने अपना जीवन संभाल लिया। और अंतिम बात, जुबान की बात जिसकी जीवन में उतर गई उसी का बेड़ा पार हो गया। कुछ लोगों को ज्ञान तो होता है पर जुबान तक होता है, जीवन में नहीं होता है। बोलो जय सिया राम। जैसे दवा जेब में तो हो पर शरीर में ना हो तो क्या काम करेगी? बोला बोला। अच्छा, पानी कोई बोतल दिखाए पर पिलाए ना, और कहे कि देखो 12, देखो 2 लीटर की है, 2 लीटर की बिसलरी है, बिसलरी ठंडा भी है, चिल्ड है, चिल्ड है, तो क्या प्यास बुझेगी? बोलो, प्यास बुझेगी? जब तक पियोगी नहीं तब तक बुझेगी नहीं। वैसे ही भगवान की कथा, जुबान की कथा जब जीवन में उतर जाएगी तभी तुम्हारी आत्मा की प्यास बुझेगी। बोलो जय सिया राम।